हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेमचंद जी, जिन्हें हम कथा सम्राट के नाम से जानते हैं, उनकी प्रमुख कहानियों और कहानी संग्रहों को। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार हैं। उनकी कहानियों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी कहानियों का विकास, जिसमें आज हम देखेंगे प्रसिद्ध कथाकार गुलेरी जी की कहानियों को, जिनकी कहानियाँ अपने समय से काफ़ी आगे की कहानियाँ थीं। और इनकी एकमात्र कहानी उसने कहा था के आधार पर ये हिंदी साहित्य के आकाश में नक्षत्र बन गए। तो आइए देखते हैं इनकी प्रमुख कहानियों को। डॉक्टर गोपाल राय ने इनकी कहानियों का कालक्रम बताया है कि पहले इन्होंने सबसे पहली कहानी लिखी थी सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी है और ये भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कहानी है। और उसने कहा था, जो कि हिंदी की एक कालजयी कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, जिसने इनको एक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और प्रसिद्धि दिलाई गुलेरी जी को। ये वाकई में बहुत ही अद्भुत कहानी है। उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी पर ये स्टेटमेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये एक प्रेम संवेदना की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सूरज के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी इस कहानी की भूरि प्रशंसा की है। उसने कहा था फ्लैशबैक, जिसको हम हिंदी में पूर्व दीप्त शैली कहते हैं, उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। अब अगले कहानीकार के रूप में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में प्रकाशित इनकी ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ निम्न हैं। इनके 5 कहानी संग्रह हैं, जिनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। पहला इनका कहानी संग्रह है छाया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। आकाशदीप 1928 ईस्वी। आंधी 1931 ईस्वी। और अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। इनकी चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। ये
जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह छाया है और ये प्रसाद जी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी शाल्वती को माना जाता है। अगले कहानीकार के रूप में हम देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानियों को, जिनकी प्रमुख कहानियां हैं शरणागत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है, और कलाकार का दंड, जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वृंदावन लाल वर्मा जी को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। ये ऐतिहासिक कहानियाँ लिखने वाले कथाकार हैं और इन्हें ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। अगले कहानीकार हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह जी, जिनकी प्रथम कहानी है कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। ये कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा। राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है बिजली। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री जी ने 1914 ईस्वी से ही कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था और इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं रजकड़, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहूँ मोरे सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज और सिंहगढ़ विजय। ये थी कहानियाँ चतुर्सेन शास्त्री जी की। चतुर्सेन शास्त्री जी की अन्य चर्चित कहानियाँ भी हैं, जिसमें अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बाबरचिन, हल्दी घाटी में और वाड़ वधू। चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी दुखवा में कासो कहूँ मोरे सजनी, कहानीकार बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय जी की बांग्ला कहानी सेली समा बेगम का रूपांतर माना जाता है। इनके ऊपर हरिसाधन मुखोपाध्याय जी की बांग्ला कहानी का प्रभाव है। इनकी कहानी दुखवा मैं कासो कहूँ मोरे सजनी। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नाम आता है विशंभर नाथ शर्मा जी का, जिनका कहानी संग्रह है गल्प मंदिर, चित्रशाला भाग 1 और चित्रशाला भाग 2, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। ये थी विशंभर नाथ शर्मा जी के कहानी संग्रह। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे राय कृष्णदास जी की कहानियों को, जिनके कहानी संग्रह हैं अनाख्या, शुधांशु, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ। राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी संग्रह हैं सप्तमी के बच्चे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, और बोलगो से गंगा 1944 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कहानियों का संग्रह है। शिवपूजन सहाय जी की कहानियों का संग्रह है महिला महत्व और कहानी का प्लॉट। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानियां हैं अंजलि, झलमला और कनक रेखा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। अगले कहानीकार के रूप में हम देखेंगे बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की कहानियों को। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की कहानियां हैं सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, नगीने और झरोखे। चंडी प्रसाद हृदय जी की कहानी संग्रह हैं नंदन निकुंज और वनमाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी संग्रह हैं मधुपर्क, दीपमालिका, पुष्करणी, हिलोर, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे और उतार चढ़ाव। ये थे कहानी संग्रह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के। अगले
कथाकार हैं विनोद शंकर व्यास जी, जिनके कहानी संग्रह हैं नौपल्लव, तूलिका, भोली बात, मणिदीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियाँ। ये कहानी संग्रह है विनोद शंकर व्यास जी का। अगले कथाकार हैं जनार्दन प्रसाद द्विज। जनार्दन प्रसाद झा, जिनका उपनाम द्विज भी है, इनके कहानी संग्रह हैं किसलय, मालिका, मृदुदल और मधुमई। अगले कहानीकार हैं वेचन शर्मा उग्र जी, जिनकी कहानियां हैं चॉकलेट, जिसका प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी में हुआ था, और शैतान मंडली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1924 है। चिंगारियाँ, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, दो जग की आग, क्रांतिकारी कहानियाँ, उग्र का हास्य, गल्पांजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है। ये कहानी संग्रह हैं वेचन शर्मा उग्र जी के। पांडे वेचन शर्मा जी की कहानियों का ये संग्रह है। अगले कथाकार हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी, जिनकी कहानियों का संग्रह है चंद्रकला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानियां हैं लिली, सखी और शुक्ल की बीबी। सखी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा जी के कहानी संग्रह हैं दो बाग के इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चा बंदी। ये हैं भगवती चरण वर्मा जी के कहानी संग्रह। पांडे वेचन शर्मा उग्र जी की कहानियाँ उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे बाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। प्रथम राजनीतिक कहानीकार उग्र जी को स्वीकार करते हैं कौन? नंद दुलारे बाजपेयी जी। इनकी कहानी का ये आधार है, इनकी कहानी उसकी माँ। उग्र जी से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण बिंदु है उग्र की चिंगारियाँ कहानी संग्रह, जिसमें 12 कहानियाँ हैं। उसे 1928 में इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रेमचंद जी का जो कहानी संग्रह है सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ संग्रहित थीं, उसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। और दूसरे कहानीकार हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र जी, जिनके कहानी संग्रह चिंगारियाँ को, जिसमें 12 कहानियाँ हैं, इसको 1928 में उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। निराला कृत सखी, जिसका बाद में 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ। सखी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी था। बाद में इस कहानी संग्रह को चतुरी चमार के नाम से 1945 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। प्रेमचंद उत्तर युग में हम बढ़ते हैं आगे। इसमें हम देखेंगे जैनेन्द्र जी की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। व्यक्तिवादी कहानियों के जनक माने जाते हैं जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र जी की प्रथम कहानी खेल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। ये कहानी इनकी प्रकाशित हुई थी विशाल भारत में, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं। इसमें पहला कहानी संग्रह इनका फांसी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। वातायन 1931 ईस्वी। दो चिड़िया 1934 ईस्वी। एक रात 1935 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी। पाजेब 1948 ईस्वी और जय संधि 1948 ईस्वी। ये कहानी संग्रह हैं जैनेन्द्र जी के। अब देखते हैं इनकी चर्चित कहानियों को, जिसमें पहले स्थान पे है स्पर्धा,
पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी और अपना अपना भाग्य, ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जैनेंद्र जी की। जैनेंद्र कृत स्पर्धा एक कहानी है इनकी, जो कि इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। जैनेंद्र की कहानी स्पर्धा, जो कि इटली की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और इसमें विदेशी पात्रों को केंद्र में रखा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।